दोस्तों स्वागत है आपका बीपीएससी प्लस में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 68 बीपीएससी मेंस में जो डीआई के क्वेश्चन आए हुए हैं उसके बारे में। और ये क्वेश्चन नंबर 8 है और ये आने वाले किसी भी बीपीएससी मेंस एग्जाम या बीपीएससी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम होगा जिसमें डीआई का क्वेश्चन होगा उसमें एक हिंट के रूप में काम करेगा कि ये कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ऐसे ऐसे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ए बी सी डी ई ऐसे नंबरिंग रहता है और सभी क्वेश्चन आपका अलग अलग मार्किंग के रूप में रहता है। तो पहला जो है हम लोग देखेंगे कि इसमें जो है आपका शाखा दिया हुआ है। शाखा यानी इट मीन्स आपका आपका ब्रांच दिया गया है B1 B2 B3 B4 B5 और B6 और 2 साल के आंकड़े दिए गए हैं। तो इसी के रिगार्डिंग सभी में क्वेश्चन दिए गए हैं और उसको सॉल्व करना है। तो पहला, दोनों वर्षों के लिए B2 शाखा की कुल बिक्री। अब B2 शाखा ये है और दोनों वर्षों के लिए B4 शाखा की कुल बिक्री और B4 शाखा ये है। अब हमें निकालना है तो पहले हम लोग B2 का निकाल लेंगे। B2 में देखते हैं 2000 में आपका 75 और 2001 में 65,000 करोड़, क्योंकि यहाँ पर हजार की संख्या है। और उसी तरीके से देखें तो B4 वाले सेक्शन में 2000 में आपका 85,000 और 2001 में 95,000 है। अब हम दोनों को जोड़ कर करके उसका अनुपात निकाल लेंगे। जब हम दोनों को जोड़ते हैं तो ये आपका 140 आ जाता है, फिर दोनों को जोड़ते हैं तो ये आपका 18 आ जाता है। अब हमें इसका अनुपात निकालना है तो अनुपात निकालने के लिए हम इसे ऐसे डिवाइड कर सकते हैं B2 बाय B4। फिर हम 140/180 लिख देंगे, दोनों को काट देंगे और ये 7/9 आएगा। इसीलिए हम इसे 7:9 लिख सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 वर्षों के लिए शाखा B6 में कुल बिक्री और 2 वर्षों के लिए शाखा B3 में कुल बिक्री का कितना प्रतिशत है। तो B3 यहाँ है, B6 यहाँ है। अब हम दोनों का निकालेंगे तो हम लोग पहले B3 ले लेते हैं। 2000 में B3 में आपका 95 और 2001 में 110,000 का बिक्री हुआ। फिर B6 निकाल लेते हैं। 2000 में 70,000 का बिक्री हुआ और 2001 में आपका आपका 80,000 है। ये आपका सही से दिख नहीं रहा है, ये 80 है। अब हमें कह रहा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अब हम फिर से दोनों को ऐड कर लेंगे। 5 19 1 20, फिर इधर ऐड कर लेंगे 150। अब इसमें कह रहा है कि B6 के मुकाबले B3 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो B6 हमारा 150 आया है और B3 हमारा 205 आया है। तो हम लोग इसका वृद्धि निकालने के लिए, जिसका वृद्धि निकालना है उसे ऊपर लिखते हैं और जिससे कंपेयर करना है उसे नीचे रखते हैं और उसे 100 से डिवाइड कर देते हैं। जब इसे डिवाइड करने के बाद आफ्टर ऑल ये आपका 73.17 आ जाएगा। तो इसके साथ ये इसका आंसर हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का। इस साल थोड़े काफी आसान क्वेश्चन आए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2001 में शाखाओं B1 B2 B3 की औसत बिक्री का कितना प्रतिशत 2000 में शाखाओं B1
B3 B6 की औसत बिक्री है। तो अब हम लोग पहले 2001 में जो है B1 B2 B3 की बिक्री को देखेंगे। तो 2001 जो आपका ब्लैंक है वो 2001 है। तो ये B1 105 है, B2 में जो ब्लैंक वाला पार्ट है वो 65 है, और B3 में जो ब्लैंक वाला पार्ट है वो 110 है। इसी तरीके से 2000 में जो आपका बिंदा बिंदा से भरा हुआ है वो आपका 2000 का पार्ट है। तो इसमें देखेंगे तो ये आपका B1 B2 B3 ले लेंगे तो ये 80 है B1 का, और B3 का देखेंगे तो ये 95 है, और फिर B6 का देखेंगे तो ये 70 है। अब हम सभी आंकड़े को लिख लिए हैं, और इसमें एक बात देखिए तो ये दोनों साल का औसत बिक्री को पूछा गया है, औसत बिक्री। अब हम दोनों का औसत निकालेंगे। तो औसत निकालने के लिए आपका इधर 3 नंबर है और तीनों के आंकड़े दिए हुए हैं, और तीनों को डिवाइड कर देते हैं आपका नंबर से। तो आपका औसत निकालने के लिए B1 B2 प्लस B3 बाय 3, तो ये आपका 2001 का निकल जाएगा। उसी तरीके से 2002 का भी B1 B2 B6 बाय 3 करेंगे तो इसका एवरेज निकल जाएगा। अब हम लोग इसका एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज निकालने के लिए सब आंकड़े को हम लोग सेट कर देते हैं, 105 65 110 बाय 3, और नीचे भी 80 95 70 बाय 3। अब जब हम इसे सेट कर लेते हैं तो सेट करने के बाद अब हम इसे जोड़ेंगे। जब हम इसे जोड़ते हैं तो इस वाले 2001 में आपका 280 आ जाता है, 280 बाय 3, और 2000 वाले कॉलम में वो आपका 245 बाय 3 आ जाता है। अब कह रहा है कि दोनों में कितने वृद्धि हुए हैं। तो वृद्धि किससे वो दर्शाया जा रहा है, तो वृद्धि वो दर्शा रहा है 2000 की अपेक्षा 2001 में कितनी वृद्धि हुई है। तो हमें जिससे वृद्धि पूछा जा रहा है हम लोग उस वाले नंबर को ऊपर लिखेंगे, या तो आप इसे भाग दे दीजिए, भाग देने के बाद आप फिर सेट कर दीजिएगा, या भाग देने से पहले सेट कर दीजिएगा। तो दोनों में कोई आंसर में कोई उतना अंतर नहीं आएगा। तो इसीलिए क्या होता है कि थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, फिर अभी भाग देना फिर उस समय भाग देना तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसीलिए चीज़ों को अभी भाग नहीं देंगे। 245 भाग 3 ऐसे कर देंगे, फिर 280 भाग 3 ऐसे कर देंगे, फिर इसको इंटू 100 कर देंगे। इस तरीके से भी काम चल जाएगा। अब इसको हम लोग तोड़ते हैं, तो तोड़ने पर ये आपका 3 कट जाएगा। फिर भी मैं एक बार इसे और थोड़े लंबे एरिया में लेके चला जाता हूँ तो वो ज़्यादा सही रहेगा कि ये 3 कैसे डिवाइड होगा। जैसे सपोज डेट आप ले लीजिए 245 भाग 3, ठीक है। अब हम लोग इसे डिवाइड करेंगे 280 भाग 3, ठीक है। अब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे 245 बाय 3। अब ये वाला पार्ट आपका ऊपर चला जाएगा तो 3/280, ठीक है। तब ये 3 कट जाएगा, तो इस आधार पर हम बोल रहे थे कि ये 3 कट जाएगा। फिर भी आपका इतना आ गया, फिर यहाँ पर भी हम लोग ऐसा देख पा रहे हैं ये 245/280 आपका आ चुका है। अब इसे यदि 100 से आप यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं तो ये कट जाएगा। फिर आप जब इसे
कैलकुलेशन करने के बाद आप इसका आंसर देखते हैं तो आपका आंसर है 87.5, वो आ जाएगा। अब हमें ये कैसे प्राप्त हुआ, क्योंकि मैंने इसे पहले सॉल्व कर रखा है तो मैं यहाँ पर थोड़ा कम समय में ये सब कर पा रहा हूँ। और यदि आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं तो आप उन्हें कैलकुलेट कर करके दिखाए ही दें कि हमारे कैलकुलेशन से ये प्राप्त हुआ है नंबर, यानी कि 87.5%। तो फिर ज़्यादा अच्छा रहता है। आइए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2000 के लिए सभी शाखाओं की औसत बिक्री कितनी है। 2000 कौन है, ये वाला पार्ट जिसमें ऐसे बिंदा किया हुआ है, और सभी शाखाओं की औसत बिक्री 2000, इसको लेंगे। अब हम 2000 का निकालते हैं सभी शाखा, 2000 निकालेंगे तो इस औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, B1 B2 B3 B4 B5 B6 बाय 6। तो हमें इतना दर्शाना पड़ता है, नहीं तो कोई यदि शॉर्टकट में निकाल देगा, सीधे तौर पर निकाल देगा तो उससे फिर कम नंबर मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो इसीलिए इस आधार पर भी हमें ये सब इतना दिखाना पड़ता है। तो अब हम लोग देखेंगे 2000 वाला कॉलम ये है जिसमें बिंदा बिंदा है। तो ये पहला हो गया, यहाँ 80 लिखा हुआ है, फिर ये 75 लिखा हुआ है, हम लोग देखते जाएंगे, फिर 95 लिखा हुआ है, फिर 85 लिखा हुआ है और 75 लिखा हुआ है, 85 और 75 75 ये लिखा है 75 और फिर 70। फिर हम लोग इसे 6 से भाग देंगे। अब हम जब इसे ऊपर वाले को जोड़ेंगे तो ऊपर वाले को जब हम जोड़ते हैं तो आपका 480 आ जाता है, और जब 6 से भाग देते हैं तो ये आपका 80,000 आ जाता है। तो ये 80,000 आ जाता है, ये आपका एवरेज होगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है दोनों वर्षों के लिए शाखाओं B1 B3 B5 कुल बिक्री 1000 में कितनी है। कुल बिक्री निकालना है दोनों वर्षों के लिए। B1 B3 टिक मार देने से आंकड़े में गलतियां कम होती है। तो अब इन तीनों शाखाओं का निकालना है दोनों वर्षों के लिए, दोनों वर्षों में टोटल कितनी बिक्री हुई है। तो हम लोग अब देखेंगे, तो दोनों वर्षों का निकालना है तो पहले B1 लेंगे। B1 कितना है, 105 प्लस 80, और B2 लेंगे, सॉरी थोड़ा मिस्टेक से ये B2 लिखा गया, ये आपका। फिर हम लोग B3 लिखेंगे, B3 में आपका 95 प्लस 110 है। B5 देखेंगे तो 75 प्लस 95 है। यदि हम तीनों को जोड़ देंगे तो आपका 185, फिर इस दोनों को जोड़ेंगे 205 आएगा, फिर इस दोनों को जोड़ेंगे तो 170 आएगा। अब हम लोग यदि टोटल को ऐड कर देते हैं तो आपका 560,000 आ जाएगा। फिर भी हम एक बार देख लेते हैं, 205 प्लस 170 बराबर 560,000, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से ABCDE मैंने 5 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। आपको यदि ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सेशन देखने के लिए धन्यवाद।